Welcome, future scientists. Observe the wonders of the universe. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे बचपन में स्लो कहा गया, जिसे स्कूल में खास नहीं समझा गया, लेकिन वही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी में हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में वो बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं थे। कहा जाता है कि उन्होंने बोलना भी थोड़ा देर से शुरू किया था। उनके टीचर्स तक कहते थे ये बच्चा जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, जिस इंसान को दुनिया बाद में जीनियस कहने लगी, उसे बचपन में लोग कमजोर समझते थे। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन में एक ऐसी चीज खास थी जिसका नाम था जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। उन्हें हर चीज को समझने की चाह थी। वो सवाल पूछते थे और तब तक नहीं रुकते थे जब तक जवाब न मिल जाए। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब वो बड़े हुए तो उन्हें कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिली, एक पेटेंट ऑफिस में। दिन भर वे दूसरों के इन्वेंशन की फाइलें देखते थे और रात में अपने आइडियाज पर काम करते थे। और फिर आया साल 1905, जिसे मिराकिल ईयर कहा जाता है। इसी साल आइंस्टाइन ने ऐसे थ्योरीज दी जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। सबसे फेमस थी रिलेटिविटी थ्योरी। इस थ्योरी ने बताया कि समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस एक जैसी नहीं रहती, बल्कि बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और उनकी एक इक्वेशन तो इतनी फेमस हुई जो थी E=mc²। इसका मतलब था एनर्जी और मास एक दूसरे में बदल सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये पूरी साइंस की दिशा बदलने वाला एक विचार था। लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी सिर्फ सक्सेस से भरी नहीं थी। उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। उनके आइडियाज को शुरू में कई लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने उनकी बात को माना और उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब जर्मनी में हिटलर का शासन आया तो आइंस्टाइन को अपना देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो यहूदी थे और उस समय यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। फिर वो अमेरिका चले गए और वहीं उन्होंने अपने जीवन का बाकी समय बिताया। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बाद भी आइंस्टाइन बहुत सरल इंसान थे। वे कहते थे, मैं कोई जीनियस नहीं हूं, मैं बस ज्यादा देर तक सोचता हूं। अब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता है। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, आइंस्टाइन हमें एक बहुत बड़ी सीख देते हैं। अगर लोग आपको कम समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। और सबसे जरूरी, सवाल पूछना कभी मत छोड़िए, क्योंकि सवाल ही इंसान को महान बनाते हैं। अंत में बस एक बात, हर इंसान में पोटेंशियल होता है,
बस उसे पहचानने और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।